हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में के ऊपर। ऐसे स्टूडेंट जो नीट 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर आने वाला है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाओगे, तो इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि 2019 में 2019 में उत्तर प्रदेश का क्या कट ऑफ रहा था, 2018 में क्या कट ऑफ रहा था, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे, किस टाइप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज का स्टैंडर्ड्स कैसा है, कितने पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्क्रिप्शन से आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर हम जैसे बात करते हैं तो पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे सभी जगह पे नीट की काउंसलिंग होती है। इसमें से उत्तर प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट इसलिए है बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से आते हैं। हर साल देखा जाए मैक्सिमम स्टूडेंट महाराष्ट्र और तमिलनाडु से निकलते हैं, नंबर 3 पे आपका उत्तर प्रदेश ही आता है। 2019 में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट है जिन्होंने नीट में इनरोलमेंट किया और जब फाइनली नीट का रिज़ल्ट आया तो इसमें से लगभग 85,000 स्टूडेंट्स ने नीट के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो लगभग 85,000 बच्चा नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है एक ही स्टेट से। और वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा नीट का स्कोर आता है जिसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। बट हर स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है। अगर आप गवर्नमेंट के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने कल ही उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज़ किया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्या रहा था कट ऑफ गवर्नमेंट का। इस सेशन में हम प्राइवेट के ऊपर डिसीजन करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर आप 2019 की बात करो तो 2019 में उत्तर प्रदेश में टोटल 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे जिन्होंने नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और इस 24 मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है दैट वाज 2,900 सीटें थी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है फ्रेंड्स जो ओपन स्टेट रहता है। ओपन स्टेट का मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल होनी चाहिए। यहाँ पे अन्य राज्यों के बच्चे, दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे, हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे, MP के बच्चे एंड बिहार के काफ़ी बच्चे, अलग अलग राज्यों के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं और काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं। ओपन इंडिया के में काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन है जहाँ पे बाहर के बच्चे को इनविटेशन रहता है कि आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो और जिसके बेसिस पे वो यूपी में आके काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम लास्ट के कुछ ईयर का रिकॉर्ड देखें तो यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हुए थे उसमें लगभग 50% या उससे ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो यूपी के नहीं हैं एक्चुअली, जो बाहर के स्टेट से आके एडमिशन करा रहे हैं। तो यूपी में अगर आप यूपी में से बिलोंग नहीं भी करते हो, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन यूपी स्टेट। उत्तर प्रदेश में जो टोटल 2900 सीट्स हैं MBBS की, इसमें से कुछ आपके 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी से बेसिस करते हैं। एक कॉलेज आपका है तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पड़ता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज भी है। UG के साथ ये PG भी चला रहा है, MSMD के भी अलग अलग प्रोग्राम इस कॉलेज में चल रहे हैं। इसके पास टोटल 150 सीट्स हैं जिसमें से 75 सीट्स तो जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, लेकिन 75 सीट्स जैन माइनॉरिटी के बच्चों के लिए भी रहते हैं। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में देखते हो तो मुस्लिम माइनॉरिटी में एरा मेडिकल कॉलेज है, कैरियर मेडिकल कॉलेज है, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और FH मेडिकल कॉलेज है। टोटल 4 मेडिकल कॉलेज आपके मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं और एक आपका जैन माइनॉरिटी में आता है। तो 300 जो सीट्स है वो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। इन 300 सीट्स में 275 सीट्स आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं और 75 सीट्स आपकी जैन माइनॉरिटी की है। तो जैसे जो मुस्लिम बच्चा है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसमें यहाँ पे जब आप इन सब मेडिकल कॉलेज में अपनी कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग करते हो तो आपको कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर लास्ट ईयर देखा जाए ACS में भी जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे हमारे थ्रू में भी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में अराउंड लाइक 122 नंबर पे भी फर्स्ट राउंड में ही बच्चे को आसानी से सीट मिल गई इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। द नेम ऑफ द कॉलेज वाज FH मेडिकल कॉलेज टुंडला जो कि आगरा के पास पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पता कर रहता है कि लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं मार्केट में जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सही से अवेयरनेस नहीं कि मेरे बेसिस पे, मेरे स्कोर के बेसिस पे हम कहाँ पे जाएं, कौन सी काउंसलिंग कराएं जिसमें हमको एडमिशन मिल सकता है। इसीलिए आप हमारे पुराने सेशंस भी देखोगे, लास्ट ईयर के भी सेशन देखोगे, लास्ट ईयर के भी सेशन देखोगे, ACS हमेशा से स्टूडेंट से एक चीज़ बोलता आया है कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है।
अगर आप प्रोजेक्ट सही से कर पाओ, अगर सही से आप टारगेट कर पाओ कि ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर एंड योर कंडीशंस कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे आपको पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ द काउंसलिंग। यूपी में अगर आप लास्ट ईयर 2019 की बात करो, अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हाईएस्ट मार्क्स तो 450 के आसपास, और उससे ऊपर वाले बच्चों ने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट ली 500 पे भी। लेकिन अगर आप लोअर मार्क्स की बात करो विदाउट एनी कैटेगरी, तो 160 नंबर के नीचे वाले बच्चों को भी सीटें मिली। कॉलेज का नाम था आपका सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव। काफ़ी नीचे स्कोर तक बच्चों को सीटें मिल जाती हैं जनरल कैटेगरी में। सरस्वती उन्नाव में 157 नंबर तक बच्चों को सीटें मिली। 159 वाले स्टूडेंट, हमारे पास भी एक स्टूडेंट था जिसका स्कोर था 159 और उसको फर्स्ट राउंड में सीटें मिली। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि उनको नहीं लग रहा था कि उनको सीट मिल पाएगी, तो वो कहीं और की काउंसलिंग कर रहे थे। सेकेंड राउंड में बच्चा आया उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग कराने के लिए, तो उसको 300 के स्कोर पे भी सीट्स नहीं मिल पाई। तो इतना फ़र्क आ जाता है। क्यों आता है ये डिफरेंस? बिकॉज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद ऑलमोस्ट, अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 की बात करो, तो ऑलमोस्ट 90% सीटें फिनिश हो जाती हैं, और रिमेनिंग सीटों के ऊपर जो रिमेनिंग सीट बचती हैं उसका रेशियो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ बिल्कुल फ्लाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जब नीट के एग्ज़ाम के बाद अपनी काउंसलिंग करोगे, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा लेसन आप ये समझ के रखो कि यू हैव टू टारगेट द काउंसलिंग। आपको प्रोजेक्ट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, योर डोमिसाइल, योर लाइक बजट, आप जितनी फीसें स्पॉन्सर दे सकते हो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस विच हैज़ टू बी नोटेड। अगर हम अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, यूपी के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, कट ऑफ वाइज भी और कॉलेज की रेपुटेशन वाइज भी, कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखते हुए, और आगे फर्दर उस कॉलेज का हॉस्पिटल को देखते हुए, वहाँ पे यूजी के बाद जो पीजी चल रहा है, इन सबको देखते हैं। तो कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। यूपी में टोटल 24 मेडिकल कॉलेज है। इसमें अगर हम नंबर 1 पे देखते हैं कि कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है उत्तर प्रदेश में, तो लगातार काफ़ी सालों से उत्तर प्रदेश में श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, जो कि बरेली के अंदर पड़ता है, ये नंबर फर्स्ट पोजीशन रखता है। कट ऑफ भी सबसे ऊपर जाता है। फर्स्ट राउंड में अगर आप देखो पिछले बार, तो 438 नंबर पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। ये लोवेस्ट नंबर था 438, यहाँ तक सीटें मिली थी। और सेकंड राउंड में लोवेस्ट नंबर था 504। आपने देखा कि कितना डिफरेंस आ गया फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच में। फर्स्ट राउंड में 438 नंबर तक अलॉटमेंट हुआ और सेकंड राउंड में सीधे 504। क्यों आया इतना डिफरेंस? जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सीटों की जो क्वांटिटी थी सेकेंड राउंड में, डेट वाज अराउंड लाइक 7%, 8%, 5%, ऐसी सीटें बचती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फर्स्ट राउंड में ही ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो ये कॉलेज आपका श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यूजी के साथ ये पीजी भी चला रहा है। पीजी में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट रखता है। नंबर 2 में कट ऑफ वाइज अगर हम देखते हैं 2019 में, तो शारदा मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये आया था। इसके पास टोटल 150 सीट्स हैं। फर्स्ट राउंड में 338 नंबर तक इसने सीटों को दिया और सेकंड राउंड में सीधा 506। तो आप देख पा रहे हो कि कितना डिफरेंस आ गया, नियर अबाउट 170 नंबर का डिफरेंस आ गया। पहले राउंड में 338 नंबर तक अलॉटमेंट हो गया और सेकंड राउंड में 438 पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, 450 पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, 490 पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। लास्ट बच्चा था जिसका स्कोर था 506। तो ये सब चीज़ों से देखिए आपके सामने फैक्ट खुद निकल के आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है शारदा मेडिकल कॉलेज। शारदा मेडिकल कॉलेज के ऊपर अगर बात करते हैं तो ये भी यूजी के साथ पीजी चला रहा है। पीजी में भी उसके पास ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल्स के। फीस भी काफ़ी रीजनेबल थी इन सब कॉलेजेस की। अगर आप देखते हो तो 11,50,000 रुपये 1 साल की फ़ीस रहती है। और गवर्नमेंट ने इस बार यूपी की फ़ीस और हॉस्टल्स को भी डिसाइड कर दिया था। तो सिक्योरिटी अमाउंट जस्ट 3 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट आप लोग एडमिशन के टाइम स्टार्टिंग में देते हो और कोर्स खत्म होने के बाद ये आप लोग को वापस मिल जाता है। इसके एडिशनल में 1.5 लाख रुपये का हॉस्टल था और 1 लाख रुपये का आपका मेस का अमाउंट था। तो अगर आप देखते हो तो पहले साल में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को नियर अबाउट 16 से 17 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ता है और सेकंड राउंड से इसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी माइनस हो जाता है। तो नियर अबाउट आप देख सकते हो कि आपको जो पेमेंट करना है दैट इज़ अराउंड 12.5 to 13 लाख रुपीज़ फ्रॉम द ईयर नंबर 2, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में हाफ फीस हो जाती है। 4.5 साल की फीस आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर लगती है।
सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ के अंदर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इंफ्रा है, यूजी के साथ पीजी भी ये भी कॉलेज चलाता है, क्लिनिकल सब्जेक्ट भी हैं। सुभारती के अंदर 100 सीटें हैं इसके पास टोटल। इसका 326 गया था फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में सीधा 476 चला गया। तो आप देख पा रहे हो कि 150-150 नंबर 200 नंबर फ्लाई हो गया एक एक राउंड में कट ऑफ। क्यों हो गया? बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स सेकेंड राउंड में सिर्फ 4%, 5%, मैक्सिमम 10% सीटें ही बची थी। इस कॉलेज की भी फीस काफ़ी कम थी, 8.5 लाख फीस थी और 1.5 लाख रुपए का हॉस्टल और 1 लाख रुपए का मेस था इसका। इसके बाद मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरनगर के अंदर ही पड़ता है, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है और लगातार काफ़ी पिछले कुछ सालों से काफ़ी ऊपर की तरफ ये जाता जा रहा है। काफ़ी डिमांडिंग मेडिकल कॉलेज हो गया दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के आसपास के मेडिकल बच्चों के लिए। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, पेशेंट फ्लो ही काफ़ी अच्छा है, 2 हॉस्पिटल चलते हैं इसके अंदर। यूजी के साथ पीजी भी चलाता है और पीजी में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट रखता है। काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन इसका कैंपस है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के लिए। 150 सीटें हैं। फर्स्ट राउंड में 318 नंबर तक इसका अलॉटमेंट हुआ था, जो कि सेकेंड राउंड में 498 लगभग 500 नंबर तक चला गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि लगभग 180 नंबर का चेंज आया आपका सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के बीच में। मॉप अप राउंड में कट ऑफ और जाता है, बिकॉज मॉप अप राउंड में बहुत ही लिमिटेड सीट बच के आती है, 40-50 सीटें बच के आती हैं। जैसे आप देखो कि काउंसलिंग शुरू हुई 2900 सीटें थी और मॉप अप राउंड में जाते जाते कितनी सीटें बची? 50 सीटें, 60 सीटें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नहीं मॉप अप राउंड में सीटें कम हो जाती है, ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर स्टूडेंट के पास अवेयरनेस नहीं है तो ऐसी चीज़ पॉसिबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के केस में। बट आज की डेट में स्टूडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट के अंदर ये जागरूकता आने की वजह से सही वे से काउंसलिंग हो पा रही है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ आज की डेट में जो फॉर्मूला निकल के आया है वो पहले आओ और बेस्ट पाओ वाला सिस्टम, कि अगर आपको पता है कि कौन सी काउंसलिंग आपको पहले ही राउंड में टारगेट करना है, तो एक आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप अच्छा मेडिकल कॉलेज को भी निकाल सकते हो और एक मिनिमम फीस निकाल सकते हो। अगर एक लेमैन की तरह काउंसलिंग करी जाए तो फॉर गेटिंग ए एमबीबीएस सीट इज़ नॉट अ वेरी गुड लाइक बिग टास्क। ये तो सीट तो निकल आती है, लेकिन कई बार उससे अच्छा कॉलेज बच्चा डिजर्व कर सकता था, वो कॉलेज मिस हो जाता है। कई बार उससे कम फीस मिल सकती थी, 10-12 लाख 15 लाख रुपए का डिस्काउंट हो सकता था, कम फीस वाला कॉलेज मिल सकता था, लेकिन बच्चा मिस कर देता है। ये सब बारीकी होती है। तो जो अगर आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनल काउंसलिंग क्या होती है, आपको पता हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑन माई स्कोर विच आई कैन गेट, वो मुझे पहले राउंड में मिल जाए, ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है काउंसलिंग करने का। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लखनऊ के जिस बगल में पड़ता है बाराबंकी में। इसकी भी फीस 11,30,000 थी। फर्स्ट राउंड में 315 नंबर तक इसका अलॉटमेंट हुआ और सेकंड राउंड में 476 तक इसका भी अलॉटमेंट हुआ था। इस कॉलेज पर आज फिलहाल क्लिनिकल में सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप पीजी की बात करो, नॉन क्लिनिकल्स के सब्जेक्ट हैं लाइक एमडी, पैथ एंड एक्सेट्रा, ऑल सारे सब्जेक्ट इसके पास है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली भी काफ़ी अच्छा बड़ा नाम है, बरेली के अंदर पड़ता है। क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के पीजी के भी सब्जेक्ट चलाता है, अच्छा हॉस्पिटल है। फर्स्ट राउंड में इसका 308 नंबर और सेकंड राउंड में 476 पे अलॉटमेंट गया। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि अलग अलग कॉलेजेस हैं। अगर कुछ अच्छे कॉलेज और नाम जानना चाहते हो तो सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रामा कानपुर भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तीर्थंकर भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये सब है। लास्ट ईयर 2018 में 17 मेडिकल कॉलेज थे, 2250 सीटें थी उत्तर प्रदेश के पास। 2019 में इसने 7 नए कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया, 7 नए कॉलेज आए और 2250 से 2900 सीटें हो गई, यानी कि लगभग 650 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी। एक कॉलेज भी कम भी हुआ था, नया कॉलेज आया था 2018 में, मायो मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ के पास पड़ा था। तो सेकेंड ईयर में इस कॉलेज को परमिशन नहीं मिल पाई थी। सेकेंड ईयर में अगर आप देखो तो इस साल जो 2019 में उत्तर प्रदेश में जो नए कॉलेज इंट्रोड्यूस हुए थे, इसमें इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, प्रसाद मेडिकल कॉलेज, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा का, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, एफएच मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, मायो मेडिकल कॉलेज बाराबंकी और जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, ये सारे कॉलेज को फिलहाल 2018 में रोक लगा दिया था। 2018 में ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन 2019 में ये कॉलेज आ गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज बिल्कुल न्यूली फाउंड थे, पहला बैच था। जीएस मेडिकल कॉलेज भी अपना 2017 में एक बैच के एडमिशन ले चुका है। मायो भी काफ़ी पुराना कॉलेज हो चुका है। एफएच भी पुराना कॉलेज था, लेकिन एमसीआई की गाइडलाइंस को फुलफिल ना करने की वजह से 2018 में ये कॉलेज काउंसलिंग में नहीं आए थे, 2019 में दोबारा से ये काउंसलिंग में आ गए थे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इसका मतलब ये होता है कि काउंसलिंग काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी कॉलेज एड ऑन होते रहते हैं और पीछे भी छूटते रहते हैं। तो ऐसा कुछ अनुमान नहीं है कि लाइक 2020 में आपको कितने कॉलेज मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट के प्रयास चल रहे हैं, जो नई स्कीम्स आई, इसको देखते हुए यही पता चल रहा है कि जो 2900 सीटें हैं फिलहाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की,
प्राइवेट MBBS की उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 2900 से कम नहीं होनी है। इसमें थोड़ी बहुत सीटें आगे बढ़ी सकती हैं, 2900 से ये 3200-3300 सीटें तक जा सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी स्टूडेंट लेजीनेस में रह जाते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते कि चलो इस राउंड को देख लेते हैं, सेकंड राउंड में हम पार्टिसिपेट कर देंगे। तो सेकंड राउंड में काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ भी इंटरेक्ट हुए जिनका स्कोर 300 या 350 था। वी हैव नॉट टेकन द एडमिशन, तो रजिस्ट्रेशन, तो उनको सीटें नहीं मिल पाई। जबकि फर्स्ट राउंड में आप देख लो कि 200 नंबर और 200 नंबर के नीचे तक आ जाती है सीटें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in, इसके ऊपर आपकी काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड पूरी तरह से ऑनलाइन राउंड होता है। इसमें बच्चों को ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना रहता है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट करना रहता है। अगर आपको थर्ड राउंड तक आप जा रहे हो, यानी कि मॉपअप राउंड तक जा रहे हो, तो मॉपअप राउंड की जो एक्टिविटी होती है वो फिजिकल काउंसलिंग होती है, ऑन स्पॉट काउंसलिंग होती है। वहाँ पे आपको पर्सनली किसी वेन्यू पे जाना रहता है, जो कि हर साल लखनऊ में ही आता है आपका। लेकिन जो फर्स्ट 2 राउंड होता है वो आपके ऑनलाइन राउंड होते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में 2020 में एडमिशन लेना चाहते हो, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं इस सेशन के, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या नहीं बिलोंग करते हो, आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो, तो यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन उत्तर प्रदेश। और अगर आप स्कोर की बात करते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अच्छा स्कोर नहीं, मुझे डाउट है कि मैं गवर्नमेंट के लायक स्कोर नहीं ला पाऊंगा, मेरा स्कोर कहीं ना कहीं 400, 450, 350, 300, 250 नंबर तक रुक जाएगा, तो 2020 में भी काफ़ी चांसेस रहेंगी कि उत्तर प्रदेश में 200, 250, 250 नंबर तक फिर से सीटें का अलॉटमेंट हो सकता है। अब इतना नीचे जाने की चांसेस नहीं है, बिकॉज टाइम के साथ स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस आता जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या कट ऑफ जाते हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, जिससे एक काउंसलिंग सही डायरेक्शन पे टाइम से आगे जाती रहेगी। तो अगर आप लो स्कोर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो 2020 में अपने आप कि कहीं ना कहीं नहीं, मेरी गाड़ी 250-300 नंबर तक रुक जाएगी, तो उत्तर प्रदेश एक काफ़ी अच्छा स्टेट रहेगा। फीसेस की अगर भी आप बात करते हो तो एक रीजनेबल पैकेजेस रहते हैं यहाँ पे, 65 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपीज़ के बीच के पैकेजेस रहते हैं। तो इन द राउंड नंबर फर्स्ट की काउंसलिंग लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है माय डियर फ्रेंड। लास्ट ईयर, इसी साल 2019 में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों की हमने काउंसलिंग करी थी, और उनमें से सारे के सारे बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से सारे के सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही सीट मिली। सेकेंड राउंड में उनमें से कोई भी बच्चा कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड में लगाया, और उनमें से कुछ बच्चों को अपग्रेड मिला भी। लेकिन सेकंड राउंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लास्ट के भी काफ़ी सेशन में हमने बोल के रखा है, लास्ट ईयर के भी आप सेशन देखो तो बोल के रखा था। ये डिसीजन भी आपके सामने, आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि जो कॉलेज, आप एक जैसे एग्जाम्पल ले लो, जो सबसे लोवेस्ट कॉलेज कट ऑफ गया था 2019 में, वो गया था आपका सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव का। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव में राउंड नंबर फर्स्ट में 157 नंबर पे सीट मिली, और सेकंड राउंड में इसी कॉलेज में 389 नंबर पे सीट मिली। तो आप देख सकते हो कि लगभग 250% का डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप 2020 में उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को देखिए। बाकी काउंसलिंग के टाइम सारे जो मेजर गाइडलाइंस होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपी की हमने आपको बताई upneet.gov.in, इसके ऊपर सारे गाइडलाइंस आते हैं और उसी के अनुसार आपकी काउंसलिंग होती है। यूपी में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती रहती है अहम, इसलिए जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। लास्ट ईयर भी हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज थे फीसेस को लेके, बिकॉज गवर्नमेंट की काउंसलिंग वेबसाइट कुछ और फीस दिखा रही थी, कॉलेज के वेबसाइट्स काफ़ी कुछ और वेबसाइट फीसेस दिखा रहे थे, कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहे थे कि बैंक गारंटी है, बॉन्ड्स है। अल्टीमेटली इस साल कहीं पे भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी बॉन्ड, कोई भी बैंक गारंटी नाम की चीज़ नहीं लगी। वो कॉलेज लोग ने डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि हमको बैंक गारंटी लेना दिया जाए या बॉन्ड साइन कराना दिया जाए, जिसका अप्रूवल नहीं मिला था। कुछ बच्चों को जिसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसको मिस गाइडेंस भी हुआ, काफ़ी लोगों ने कहीं पे कुछ एडिशनल फीसेस भी दी। लेकिन जिन लोग सही एक गाइडेंस से चल रहे थे, उन्होंने प्रॉपरली जो गवर्नमेंट के द्वारा फीसेस सेलेक्ट की गई थी वही फीसेस पे एडमिशन लिया, और कोई भी एडिशनल फीसेस उनको देनी नहीं पड़ी। तो ये था आज का सेशन, और इन सब से काफ़ी स्टेट भी हमने स्टार्ट कर दिया, लास्ट ईयर के भी सारे सेशन हैं। तो आपको कुछ ही दिनों में सारे इंडिया के सारे स्टेट्स के ऊपर सेशन 1 to 1 मिल जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ रहते हैं, किस हिसाब से हमको काउंसलिंग को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये सारे सेशंस आप देखिए, लेकिन इस सेशन को देखने के बाद कंक्लूजन अपना ज़रूर निकालिएगा कि जो आपकी तैयारी है, जो आपके मार्क्स हैं, तो हम अपने मार्क्स पे किस चीज़ को टारगेट करें। सेकेंड राउंड में इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सपोज कर लिए कोई एक बच्चा है जिसका स्कोर आ रहा है 505, उसने देखा कि कर्नाटक में काफ़ी कम फीसेस हैं, लगभग 8 लाख रुपए की फ़ीस है, कॉलेज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो चलो हम कर्नाटक की काउंसलिंग करते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं।
वो गया, उसके पास कट ऑफ का आइडिया नहीं था, उसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया कर्नाटका का, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी और फाइनली उसको अलॉटमेंट नहीं आया। वो बच्चा देख रहा है कि 550 पे कर्नाटक के सारी सीटें खत्म हो गई। अब वो बच्चे को सीट ना मिलने की वजह से अब वो सेकंड राउंड में किसी और काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट करेगा। अब वो बच्चा सपोज के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाता है, या उत्तराखंड में जाता है, या तमिलनाडु में जाता है, या उत्तर प्रदेश में जाता है, XYZ किसी भी स्टेट में जाता है, तो वो उस काउंसलिंग को सेकंड राउंड से पकड़ रहा है। तो सेकंड राउंड से, जैसे हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सेकंड राउंड से जब उस काउंसलिंग में वो इंटर कर रहा है तो 90% सीट्स ऑलमोस्ट जो उसको बेस्ट मिल सकता था वो जा चुकी हैं। अब रिमेनिंग सीट्स के लिए वो काउंसलिंग करेगा। तो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, बट प्रैक्टिकली उस बच्चे को अब जो कॉलेज मिलेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज की चांसेस है कि उसकी फीसेस अब थोड़ी ज़्यादा होंगी, बिकॉज जो बेस्ट था वो उसने गिव अप कर दिया, वो मिस हो गया उससे, तो फीसेस कुछ ज़्यादा होंगी। और कुछ कॉलेज की क्वालिटीज़ भी, जो बेस्ट कॉलेज होते हैं फर्स्ट राउंड में सारे बच्चे उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप समझो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को टारगेट करना है, और ये भी देखना है साथ में जो एडिशनल, अगर हम जनरल से हम इतने काफ़ी पेरेंट्स से बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो एक जनरल थिंकिंग है, सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम फीस वाला कॉलेज मिले, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, पुराना से पुराना कॉलेज मिले, ऐसा कि जहाँ पे पीजी की भी का भी कोर्सेज चलता हो तो हमारे बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लोर होने को चांसेस मिलेंगे। ये सब तो जनरल चीज़ें सभी लोग चाहते हैं, बट इनमें से बेस्ट को फिल्टर करके सीट निकाल लेना इज़ एक्चुअली अ रियल काउंसलिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज फॉर योर एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल तो अभी आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और काउंसलिंग का बीच बीच में जब आपको टाइम नहीं, बोरिंग लग रहा है, पढ़ाई में नहीं कर रहा है, तो सब आप काउंसलिंग की भी डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे काउंसलिंग का जो मेजर काम होता है वो तो पेरेंट्स का होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर सकते हो इसको। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, इसमें आपको पूरी नीट की काउंसलिंग कराई जाती है, सारे नीट के जितने भी कोर्सेज होते हैं, MS MD MBBS और आयुष के कोर्सेज सभी की काउंसलिंग कराई जाती है, और टाइम टाइम पे सारे अपडेट्स मिले जाते हैं। और ACS एक प्रोफेशनल नीट की काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म भी है। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे। हमारे रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो जाते हैं और पहले ही खत्म हो जाते हैं, काउंसलिंग के टाइम हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो इस साल के भी हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इफ़ यू आर विलिंग टू टेक आवर सर्विसेज, जैसे कि एक स्टडी होती है, जैसे काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, और काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हेल्प के लिए वो कहीं पर टीचर रख लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल फॉर्म में इस सेशंस, अपने सेशंस के द्वारा, कि कैसे काउंसलिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम सेशंस को देख के डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके हम काउंसलिंग करा सकते हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है कि नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आई शुड हायर सम मेंटर फॉर माई काउंसलिंग, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक आवर सर्विसेज एंड यू कैन इनरोल विद अस in order to get the best guidance for the counseling of 2020, and you can get the seat, so that you can get the seat in the very first round of the counseling. So this is all for today, friends. Thank you very much for giving me valuable time. All the very best for your exams and for your counseling too. Thank you, friends.